एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर मिशु काकू। यूएस में ही होते हैं। उनसे एक मरतबा सवाल किया गया कि डॉक्टर साहब, ये अमेरिका की या अमेरिका की तरक्की का राज क्या है, वो तो हमें बताएं। तो आगे से उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि बाबू, अमेरिका की तरक्की का राज इमिग्रेशन का वो वीज़ा है, मतलब जो इमिग्रेंट्स वगैरह को डील करता है, और जिस वीज़े के थ्रू अमेरिका पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स मंगवा कर अमेरिका में उनको कहता है कि जियो, खुश रहो, लैंड ऑफ ड्रीम्स में आ गए हो तुम। पता नहीं B2 B12 पता नहीं कुछ इस तरह करके उन्होंने वीज़े का नाम भी बताया था, वो तो अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो वीज़ा है। आप अमेरिका में ना किसी भी जिसे कहते हैं मोटे मोटे हिसाब किताब में चले जाएं, कारोबार, इंडस्ट्री, कोई वजारत, साइंस टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर, किसी जगह पर चले जाएं, आपको ना पता ये चलेगा कि वो सारी की सारी फील्ड, वो सारी की सारी मिनिस्ट्री, या वो जो भी खाता माता है, इमिग्रेंट्स के सर के ऊपर खड़ा है। इमिग्रेंट्स वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अमेरिका उनको पैसे देता है, वो अमेरिका को इन रिटर्न अपना ब्रेन देते हैं। ये फैक्ट है यार। पाकिस्तान इंडिया का इतना बड़ा डायस्पोरा यूएस के अंदर बैठा है, ज़बरदस्त जॉब्स कर रहे हैं, बेहतरीन ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। अमेरिका की स्टेबिलिटी में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर उसे कहते हैं लिटरेट है, कोई मतलब किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ, और ये सारे अमेरिका की इकोनॉमी में ना अपना ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऐसे ही हिसाब किताब अमेरिका की क्रिकेट टीम का भी है, जिसको भी आप देख रहे हैं वर्ल्ड T20 के अंदर खेलते हुए। अमेरिका की क्रिकेट टीम में सिर्फ 3 अमेरिकन हैं, उनके भी जो आबाओ अजदाद हैं उनका कोई और ही खाता है। 3 अमेरिकन हैं बस, बाकी सारे इमिग्रेंट्स हैं, सारे। एक को भी नहीं आप कह सकते कि भाई, वैसे टेक्निकली तो अगर देखा जाए तो फिर एक आधा ही बनता है, क्योंकि अगर आबाओ अजदाद के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो बंदे ही कोई नहीं। आप पूछेंगे आप कैसे, सुने जरा। मोनांक पटेल कैप्टन है यूएस के, बेसिकली किधर की हैं, इंडिया। अच्छा, उसके बाद सौरभ नटवालकर बेसिकली किधर के हैं, इंडिया के। ठीक हो गया। तीसरा स्टीवन टेलर, अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स के ही हैं, ठीक है, लेकिन जो हेरिटेज है, आबाओ अजदाद, वो जमैकन है, वेस्ट इंडीज़। अच्छा, अली खान, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद निसराग पटेल, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा, रस्टी थिरोन, ये साउथ अफ्रीकन है। अच्छा, उसके बाद करीमा गौर, ये यूनाइटेड स्टेट्स के ही हैं, लेकिन इनका जो हेरिटेज है वो एंटीगा का है। एंटीगा वेस्ट इंडीज़ वाले, यस। अच्छा, जसकरण मल्होत्रा, एज द नेम सेज, इंडिया के। अच्छा, एरन जोन्स, एरन द कॉन्करर जोन्स, 94 की इनिंग्स खेली है, बाटे छक्के मारे हैं कनाडा के अगेंस्ट 40 गेंदों के ऊपर। एरन जोन्स बेसिकली बारबेडोस के हैं, वेस्ट इंडीज़ के। अच्छा, उसके बाद कैमरून स्टीवनसन, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के हैं, इज एन ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलिया में जगह नहीं मिली है, क्रिकेट टीम तो उनकी भी टफ है। अच्छा, जेवियर मार्शल, ये जमैका के हैं बेसिकली। अच्छा, गजेंद्र सिंह, इनका ताल्लुक ग्याना से है। उसके बाद नोस्तोश कनीजे, इनका ताल्लुक इंडिया से है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फिर जसदीप सिंह हैं, इनका ताल्लुक भी इंडिया से है। तो ये सर यूएस की टीम के प्लेयर हैं, जिनमें से कोई 5-6, इनफैक्ट 5-6 बल्कि ये इंडिया से हैं। आप अंदाज़ा करें, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स तो यूएस की टीम में इंडिया से गए हैं। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तानी और अमेरिकन डायस्पोरा बहुत बैठा हुआ है, हर फील्ड में घुसे हुए हैं भाई। वो ये उसकी प्राइम एग्जांपल है। 6 इंडियंस हैं, और अभी वो बेचारा रह गया वो चांद। वो भी होता अगर इसमें, तो ये तो 7 हो जाते। दो के उसका पता नहीं उसको क्यों नहीं याद रखा, हालांकि उसकी अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस थी, और उसका तो जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो भी बड़ा स्ट्रांग था चांद का भाई। अंडर-19 वो लीड करता रहा टीम इंडिया को नेशनल लेवल के ऊपर। तो आई डोंट नो उस बेचारे का क्यों पता काट दिया। हालांकि अच्छा, उसने वहाँ पे MCL वगैरह आगे पीछे में रन्स भी ठीक ठाक किए हुए हैं, तभी तो वो बेचारा तपा हुआ था कि यार मैंने सारा कुछ किया और मुझे ही नहीं टीम में रखा। तो उसकी सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी लैदा हो रही है चांद की। बट खैर, सिर्फ अगर ये है सर अमेरिका की तरक्की का राज जो आपके सामने है, जिसके बारे में डॉक्टर मिशु काकू ने इशारा किया था।
कि इमिग्रेशन अमेरिका में अच्छा अमेरिका में पता है क्या, अमेरिका में ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अमेरिका आपको वो अपॉर्चुनिटी अब प्रोवाइड करता है और शायद पूरी दुनिया से ज़्यादा प्रोवाइड करता है। मुल्क बहुत बड़ा है, स्टेट्स मल्टीपल है, 50+ स्टेट्स हैं, तो आपके पास जिसे कहते हैं ना रिसोर्सेज वो बहुत ज़्यादा है ग्रो करने के, तरक्की करने के। आपके वहाँ पर कई बड़े बड़े इंडियन बिजनेस ओनर्स हैं, बड़े बड़े पाकिस्तानी बिजनेस ओनर्स हैं। आपको वहाँ पे फूड कल्चर में पाकिस्तानी इंडियंस छाए हुए नज़र आते हैं और जितनी भी फील्ड्स ऑफ लाइफ है वहाँ पर भी आपको पाकिस्तानी और इंडियन छाए हुए नज़र आते हैं। उसकी रीज़न आपको मैं बता देता हूँ, बड़ी सिंपल सी। ये जो बेल्ट है ना सब कॉन्टिनेंट की, चलें मान लेते हैं इनके बारे में जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि आईक्यू के मामले में थोड़े से ज़रा हैं ढीले से, ईच एंड एवरीथिंग, फिज़िकली भी आप उस तरह के मतलब कदावर और ये वो जैसे ये बाकी सारे हैं यूरोपियंस के, कुछ ईस्टर्न यूरोप और ये वो सारा। लेकिन सर मेहनती दुनिया में सबसे ज़्यादा यही है। ये जो बेल्ट है ना सब कॉन्टिनेंट की, साउथ ईस्ट एशिया की, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग, और इनका जो हार्ड वर्क है ना सारे का सारा, उसका फ़ायदा उठा रही है वेस्ट की दुनिया। आप जाकर चेक कर लें, आपको ये मेरी बात वहाँ पर 100% प्रूव होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट जितने भी पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी ये बाहर बैठे हुए हैं, बाहर काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो एग्री करेंगे कि यार ये बिल्कुल ठीक कह रहा है फारूक, हमारे यहाँ पर वाकई हार्ड वर्किंग अन्यवा है, अन्यवा। ठीक है पैसे मिलते हैं, सारा कुछ है, लेकिन सारा हार्ड वर्क का फ़ायदा उठाते हैं वो इनकी मेहनत का कमा रहे हैं। वेस्ट कोई माने या ना माने, ये पाकिस्तानी इंडियंस की मेहनत का खा रहा है। क्या करें, पैसे हैं, लाइफस्टाइल है, सारा कुछ है, तो किसका दिल नहीं करता कि उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल मिले। हर बंदा डिज़र्व करता है, मैं भी डिज़र्व करता हूँ, आप भी डिज़र्व करते हैं। बेसिक नीड्स तो पूरी होनी चाहिए ना किसी भी इंसान की, बेसिक नीड्स। बाकी उसने जितना ज़्यादा दौलत कमानी है वो तो उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक नीड्स ज़रूर पूरी होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हम अपनी बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे। वेस्ट में ये मामला नहीं है, वहाँ पर बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, हुकूमतें कर देती हैं, ये फ़र्क है। इसी वजह से लोग यहाँ से वेस्ट की तरफ भागते हैं कि जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े कर लेंगे, लाइफ तो अच्छी बने। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।